अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं और इफ्तारी के टाइम में समोसे रोल तो बनते ही हैं। और महंगाई के दौर में अगर बार बार बाज़ार से समोसा पट्टी लाई जाए तो बहुत महंगा काम हो जाता है भाई। और लेकिन बनाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि बच्चों को पसंद बहुत होता है। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में समोसा पट्टी बनाइए, बिल्कुल बाज़ार जैसे वैसे ही। उनसे चाहे आप रोल बनाएं, समोसे बनाएं, रोज़ बनाएं, जब आपका दिल चाहता है उस वक़्त बनाएं। बनाने बहुत ही आसान है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीके से मार्केट जैसी समोसा पट्टी घर में कैसे बनाते हैं, क्या क्या गलतियां हैं जो आप करते हैं और आपकी समोसा पट्टी सही नहीं बनती, और फिर उसको आपने सेव कैसे करना है और कितनी देर के लिए आपने उसको सेव करना है। सब कुछ आज बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। समोसा पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। इस अगर आप छाने बगैर डालते हैं तो इसमें एयर नहीं आती और आपकी डो अच्छी नहीं बनती। तो देखिए 2 कप मैदा जो है वो मैंने छान लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून, इसके अंदर जाएगा नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 2 टीस्पून ऑयल जाएगा इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर कैसे मिक्स हुआ है इसका पता कर इस तरह चलता है कि जब आप जो मैदे को उठाकर इस तरह मुट्ठी में दबाते हैं ना, तो ये मुट्ठी की शेप बन जाती है और बाद में ये इस तरह से खुल जाती है। तो इसका पता चल जाता है कि पूरा ऑयल जो है वो अच्छे से शामिल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी डो बना लेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनानी, बस सॉफ्ट से थोड़ी सी जो है वो रखनी है, ज़रा सॉफ्ट से कम रखनी है, क्योंकि हमने समोसा पट्टी बनानी है और उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो बनाएंगे तो आपकी पट्टियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक जाएंगी और वो सही तरह से खुलेंगी नहीं। देखिए जी, डो हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देने के बाद जब भी आप मैदे को बेलते हैं ना, तो फिर वो बहुत ही अच्छा और स्मूथली जो है वो बेला जाता है। तो इसको अब रेस्ट देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए जी, 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें से थोड़े थोड़े पोर्शन लेने हैं और उसके पेड़े बनाने हैं। तो जितने भी पेड़े इसके आसानी से बन सकेंगे वो हम बनाएंगे। आपको पेड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, आपको छोटे पेड़े बनाने हैं, क्योंकि हमने इसकी समोसा पट्टियाँ बनानी है। तो अगर आप बड़े पेड़ लेंगे तो वो फिर आपसे जो है वो हैंडल नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ी जो है उससे चपाती बनेगी। तो देखिए एक पेड़ा जो है वो मैंने बना लिया है। तो ऐसे ही सारे पेड़े बना लेंगे। तो देखिए ये सारे पेड़े बन गए हैं। अब इनको भी आपको 5 से 10 मिनट रेस्ट देना है। जब आप रेस्ट देंगे ना, उसके बाद इसको बेलेंगे तो बहुत आराम से ये बेले जाएगी। तो इसको कवर करके रखते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। चलिए जी, 10 मिनट हो गए हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पेड़ तो बहुत अच्छे से सेट हो गए होंगे। ये देखिए माशाल्लाह देंगे थोड़ा सा। मैं प्रेस कीजिए ताकि
तो वो फिर अंदर से फट जाएंगी और जब आप इसको खोलने लगेंगे तो वो टूट जाएंगी और वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। इस बातों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपकी जो भी आप समोसा पट्टी बना रहे हैं या समोसा रोल बना रहे हैं ना, तो वो फिर बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसकी मोटाई आप देखें, बिल्कुल चपाती जितनी इसकी मोटाई है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, अब जो है वो हमने इसकी कटिंग, इसको पकाना है। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम बेली हुई चपाती डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल जो है वो इसके अंदर पूरी आई है। मेरा बड़ा पैन है और इसके अंदर ये पूरी आ गई। अब जब एक तरफ से ये अच्छे से पक जाएगी, यानी आपको लगेगा ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो गई है, ये देखिए इस तरह से। आपने इसे फुल कुक नहीं करना, आपने इसे हाफ़ डन करना है। तो फिर आपने दूसरी साइड पे इसको पलट देना है और जितना हमने इस साइड से पकाया है ना, उतना ही इसे दूसरी साइड से पकाना है। फिर आपने इसको उतार के ठंडा कर लेना है। तो देखिए जी, चपाती जो है वो हमारी दूसरी तरफ से भी कुक हो गई। अब इसे उतारेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। चपाती हमारी जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसकी साइडें हम कट कर देंगे। इसकी साइडें कट करेंगे तो जो भी हिस्सा बचेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो वेस्ट नहीं होगा। आप इसको जो है वो खोल के तो इसको आप फ्राई कर लें। तो जब आप पापड़ी चाट बनाते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर लें तो बहुत ही ये क्रिस्पी और क्रंची जो हो जाती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से सारा काट लिया। अगर अब आप इसको रोल बनाना चाहते हैं तो इसको स्क्वायर रहने दें, और अगर आप इसकी जो है वो समोसा पट्टियाँ बनाना चाहते हैं तो आप फिर इसको कटिंग कर लें। अगर आप छोटे वाले बहुत समोसे बनाना चाहते हैं तो इसमें से 3 स्ट्रिप्स आ जाएंगी। मैं थोड़े से बड़े बनाऊंगी तो इसलिए मैंने इसके 2 पोर्शन किए हैं। तो ये देखिए सेंटर से मैंने इसको कट कर लिया है। अच्छे से आपने कट कर लेना है और फिर जो है आप देखें इसकी लेयर जो खोलने का टाइम है। तो ये देखिए माशाल्लाह, देखिए आप देख रहे हैं कैसे स्मूथली जो है सारी लेयर्स जो हैं वो खुलती चली जा रही हैं और हमारी पट्टियाँ जो हैं वो कितनी बारीक भी बनी हैं और ये कितनी सॉफ्ट भी हैं। जब ये बन जाए तो आपने क्या करना है कि आपने इसको किसी एयर टाइट जिप लॉक बैग के अंदर जो है वो आपने रख के फ्रिज में रख देना। अगर आप फ्रिज में नीचे रखेंगे तो आप 2 से 4 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर आप इसको तकरीबन 15 से 20 दिन बाद तक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जब आपने इसे इस्तेमाल करना होगा तो उससे पहले आप निकाल के बाहर रखिएगा, और फिर जो है वो उसको जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो जितनी आपको चाहिए होगा आप उतनी निकाल लें और बाकी दोबारा से सेव कर लें। तो इस तरह आप जो है वो अपना टाइम बचा सकते हैं और बाज़ार की महंगी महंगी पट्टियाँ जो हैं वो भी ख़रीदने से आप बच सकते हैं। तो देखा, अब झटपट बन गई हमारी जो है वो समोसा पट्टी। इससे आप रोल बनाएं, समोसे बनाएं, जो आपका दिल चाहता है वो आप बनाएं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।